तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज और तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और न्यूटन रैप्सन मेथड का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो यार, क्वेश्चन दो ही तीन प्रकार से आ सकता है। या तो क्वेश्चन आपको सीधा सीधा x4 माइनस एक्स माइनस 13 ऐसे कुछ फॉर्म में दिया रहेगा, या फिर कई बार एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस 3 ऐसा कुछ फंक्शन रहता है, ठीक है। या तो फिर कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, ऐसा भी कुछ फंक्शन हो सकता है, ठीक है। कई बार लॉग पे भी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर मेजरली ऐसे कुछ टर्म्स में जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी की प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे आज के वीडियो के अंदर भी। पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये नेक्स्ट पर हम चल रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक अंडर रूट में वैल्यू दे दी, कुछ भी वैल्यू दे दी और इसको सॉल्व करो। अब इसमें क्या सॉल्व करो, तो इसको आपको x इज इक्वल टू रख के करना होता है। मैं सब आपको बताऊंगा। तो अगली 3-4 लेक्चर्स जो है आपके न्यूटन रैप्सन पर लगने वाले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इतना टाइम तो बनता है ना। चलिए, सबसे पहले भैया ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। भैया ये 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना x3 निकाला, फिर x4 निकाला, फिर x5 निकाला, तब तक निकालते जाते हैं जब तक भैया प्रीवियस वैल्यू रिपीट ना होने लगे। तो अब यहां पर जनरली क्या होता है, जैसे ये 5.667 है और ये 5.668 है, तो हम मान लेते हैं कि भैया ये दोनों आंसर मेरे करेक्ट है। मेरा जो रूट है वो 5.668 हम मान लेते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि भैया ये 5.6689 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको करेक्ट जो है रहे, तब आप रूट इसको कंसीडर करना। अब देख ले, मतलब कि मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं 2 तक आपको निकाल दूं। एग्जाम में भी अगर आप 2 तक निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया कि 3 डेसिमल प्लेसेस, तो कोशिश करना कि 1-2 इटरेशंस भले ही और लग जाए, लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप एग्जाम के अंदर करके आना, ठीक है। मेरा काम है आपको प्रोसेस दिखाना। अगर मैं इसको बहुत लंबा कर दूंगा तो वीडियो भी बहुत ज्यादा फालतू लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले सोल्यूशन में लिखते हैं f ऑफ x। मेरा f ऑफ x क्या है भैया? मेरे f ऑफ x की वैल्यू है x टू द पावर 4 माइनस 13, ठीक है। ये हो गया। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे भैया, यहां पर पुट करिए x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 13। ये क्या हो गया? 1 माइनस 1 माइनस 13। ये हो गया प्लस माइनस कटा भैया, ये हो गया माइनस 13। तो ये हो गया आपका f ऑफ 1 बराबर। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसी में पुट करिए x इज इक्वल टू 2। भैया कब तक पुट करते जाएंगे? जब तक ये वैल्यू माइनस से प्लस नहीं चली जाती, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं चली जाती, ठीक है। चलिए, तो f ऑफ 2 आपका क्या निकलेगा भैया? f ऑफ 2 निकलेगा आपका 2 टू द पावर 4 माइनस 2 माइनस 13, ठीक है। क्या आया है? 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16 माइनस 2 माइनस 13। ये हो जाएगा आपका माइनस 2 माइनस 13, ये हो गया 15। 16 माइनस 15, ये हो गया आपका 1। क्या हो गया भैया आपका? ये हो गया आपका 1। यहां से भैया यहां वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में जा चुकी है, तो ये वाली वैल्यू मेरी नेगेटिव थी और ये वाली वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन भैया? इसका मतलब ये है कि जो हमारा रूट है ना भैया, जो हमारा रूट है, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया रूट लाइज बिटवीन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहली आपकी इनिशियल आइट्रेशन आप यहां पे लिखेंगे। तो इनिशियल आइट्रेशन आप खुद ही यहां पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। तो इनिशियल आइट्रेशन हम क्या ले लेते हैं? x नॉट की वैल्यू हम मान लेते हैं 1 और 2 के बीच में 1.5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया? 1.5 हम यहां पर जो है x नॉट की वैल्यू मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हमें सारी चीजें समझ में आ रही है, यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो भैया रूट जो है हमारा सबसे फर्स्ट आइट्रेशन आ चुकी है 1.5। अब इस 1.5 को फर्दर हमें और भी ज्यादा जो है अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, यानी और ज्यादा प्रेसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट लाइज बिटवीन दिस। चलिए, इसको मैं एक काम करता हूं, बेटर तरीके से लिख देता हूं। तो यहां स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 के अंदर रूट लाइज बिटवीन कहां आ रहा है भैया? 1 एंड 2 अबे 2 पॉइंट क्यों लिख रहे हो सर, है ना? 1 एंड 2। और यहाँ पर x नॉट की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है भैया? x नॉट की वैल्यू आई है 1.5। अब हमें निकालना है x1 की वैल्यू। ऐसे x नॉट आया, फिर x1 आया, x2 x3, ऐसे करके हमें निकालना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम x1 निकालेंगे। सबसे पहले आपका फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए। तो भैया x1 हम निकालते कैसे हैं? x1 का भैया एक फॉर्मूला होता है, दैट इज न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब भी आपको कोई वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f x ऑफ n f डैश x ऑफ n। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? पुट n इज इक्वल टू 0,
क्या पुट करेंगे भैया, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें x1 निकालना है तो n की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 0 माइनस f x ऑफ 0 f डैश f x ऑफ 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इधर सॉल्व करूंगा और इधर हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां सॉल्व करेंगे, यहां वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर मुझे किन किन चीजों की जरूरत है भैया, मुझे f ऑफ x नॉट की जरूरत है और f डैश x नॉट की जरूरत है और x नॉट की जरूरत है। तो x नॉट तो है हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं भैया fx क्या है। भैया मेरे fx की वैल्यू है x टू द पावर 4 माइनस x माइनस 13। ठीक है, चलिए यही है ना, हाँ जी भैया यही वैल्यू थी ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी भैया, क्वेश्चन में मेरी यही वाली वैल्यू थी। ठीक है, चलिए तो f ऑफ x नॉट क्या होगा, f ऑफ x नॉट मेरा क्या होगा, x नॉट 4 माइनस x नॉट माइनस 13। फर्दर x नॉट की वैल्यूज यहाँ पुट करिए तो ये हो जाएगा 1.5 टू द पावर 4 माइनस 1.5 माइनस 13। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो भैया कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर ले लो। हाँ जी भैया बिल्कुल ले लो कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये 1.4 ये हो गया आपका 5.062 माइनस 1.5 माइनस 13। ठीक है, चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 5.062 माइनस 1.5 माइनस 13। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया भैया माइनस 9.438। क्या आ गया भैया, दिस इज नथिंग बट माइनस 9.438। ये हो गया आपका f ऑफ x नॉट की वैल्यू। फर्दर f ऑफ f मतलब f डैश x नॉट हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है f x की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 4 माइनस x माइनस 13। तो अब यहाँ पर f डैश x नॉट x की वैल्यू क्या होगी बेसिकली भैया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक पता है ना, हाँ जी ये पता है। ये हो जाएगा 4x क्यूब भैया, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस x 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 1 होता है और माइनस 13 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो माइनस 0 लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो f डैश x नॉट क्या हो गया भैया, मेरा 4x क्यूब माइनस 1 हो गया। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर भैया इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर f डैश x नॉट मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया मेरा 4x नॉट क्यूब माइनस 1। x नॉट की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो भैया x नॉट की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 1.5 होल क्यूब माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.375। 4 इंटू 3.375 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4 इंटू 3.375 इज इक्वल टू 13.5 माइनस 1, ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो ये हो गया अपना 12.5। तो f डैश x नॉट की वैल्यू क्या थी भैया, 12.5। तो यहां से हमें हमारा f x नॉट भी मिल गया है और f डैश x नॉट भी मिल गया है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करिए तो x1 की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, x नॉट की वैल्यू क्या है 1.5 माइनस एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है भैया, ये है माइनस 9.438। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू क्या है भैया 12.5। ठीक, चलिए फर्दर इसको सॉल्व करिए भैया, ये हो जाएगा आपका 9.438 डिवाइडेड बाय 12.5। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका 1.5 माइनस ऑफ 0.75 और 5। ठीक है, चलिए माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, बिल्कुल भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1.5 प्लस 0.75, ओके 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 एक सेकेंड, 1.5 प्लस 0.755, ये वैल्यू आ गई आपकी 2.2 से एक सेकेंड 2.255। तो इस चीज को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 0.055, तो ये हो जाएगा 2.255। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका x1 की वैल्यू। अब भैया ये 1 और 2 के रेंज में तो बिल्कुल नहीं है यार, देखो उसके लिए परेशान मत हो, लास्ट में ये रेंज में ही आ जाएगी तो परेशान मत हो, अभी इसको एवेल्यूएट करते जाओ। ठीक है, बस एक बार चेक कर लिया करना कि अगर ऐसा कुछ रेंज के बाहर आए वैल्यू तो मेरे कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लेना बस, दैट्स इट। बाकी अभी तो आंसर सही जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हमें निकल गया भैया x1। तो x1 को भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो इधर आपने लिख लिया x1। अब x1 की वैल्यू आई 2.25 और 5। ठीक, चलिए फर्दर इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे x2, इसको नोट करिए। चलिए अब भैया यहाँ पे सारी चीजें इरेज करते हैं, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 2, है ना। चलिए भैया अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो ये स्टेप नंबर 2 के अंदर हम x2 निकाल रहे होंगे। क्या निकाल रहे होंगे भैया, x2 निकाल रहे होंगे। तो यहां पर पुट n इज इक्वल टू 1, क्योंकि भैया अब हमें x1 निकाल लिया, अब x2 निकालना है। तो x1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो इसको डायरेक्टली 2 ही लिखते हैं। x ऑफ 2 इज इक्वल टू x1 माइनस f x1 डिवाइड बाय f डैश x1। ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए फर्दर अब यहाँ पर f x1 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं f ऑफ x मेरा क्या है भैया,
एफ ऑफ एक्स है मेरा एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस 13 बराबर, और एफ डैश एक्स मेरा क्या आएगा भैया, एफ डैश एक्स मेरा आ जाएगा यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा, दैट इज 4x क्यूब माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी एक्स वन टू द पावर 4 माइनस एक्स वन माइनस 13। ठीक है, चलिए एक्स वन की वैल्यू अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे भैया, एक्स वन की वैल्यू पुट करेंगे 2.255 टू द पावर 4 माइनस 2.255 माइनस 13। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं भैया, 2.255 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25.857 माइनस 2.255 माइनस 13। ठीक है, चलिए 25.857 माइनस 2.255 माइनस 13। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 10.602। एफ ऑफ एक्स एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई भैया, 10.602। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स वन निकालते हैं डायरेक्टली। ठीक है, एफ डैश एक्स वन क्या आएगा भैया, 4x1 क्यूब माइनस 1। ठीक है, चलिए तो एफ डैश एक्स वन निकालते हैं। अब यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2.255 क्यूब माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 2.255 होल क्यूब। हाँ भैया ये क्या हो गया है, ये हो गया है 4 इंटू 11.466। ठीक है, माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 11.466 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड माइनस 1, ये हो गया आपका 44.864। ठीक है, तो अब देखो मैं ये क्वेश्चन में चाहता तो स्किप भी कर देता, क्योंकि भैया यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड जो है रेंज जा रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी कभी किसी आंसर के अंदर हो सकता है आपके रेंज से बाहर जो है आपका जो आंसर है या रूट की वैल्यू है वो जा रही हो। तो उस केस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ भैया अपने कैलकुलेशंस को देखना है, आपने कैलकुलेशन सही करी या नहीं करी वो देखना, और इस चीज को चलने देना। ठीक है, चलने देना, आंसर आ जाएगा, परेशान मत हो। मेजरली x3 x4 तक आंसर आ जाता है ना, तो उतना तक सॉल्व करना, नहीं आया तो उसको दोबारा रीट्राई कर लेना। चलिए, हालांकि एग्जाम में वही तो दिक्कत रहती है भैया, बहुत टाइम नहीं रहता है। ठीक है, चलिए इन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो x2 मेरा क्या आ जाएगा भैया, x2 मेरा हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या है 2.255 माइनस fx1 क्या है, fx1 है भैया आपका 10.602 डिवाइडेड बाय 44.864 है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 10.606, एक सेकेंड, 10.602 डिवाइडेड बाय 44.864, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 2.255 माइनस 0.236। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया भैया x2 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई आपकी 2.255 माइनस 0.236, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2.019। वापस फिर से रेंज में आ रही है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट करिए, ये हो गई x2 की वैल्यू। चलिए अब फर्दर हमें स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें क्या निकालना है भैया, x ऑफ 3 निकालना है। क्या निकालना है, x ऑफ 3 निकालना है। तो x ऑफ 3 के लिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे भैया, पुट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x ऑफ 3 निकल आएगा। x ऑफ 3 क्या कहता है भैया, x ऑफ 2 माइनस f ऑफ x ऑफ 2 डिवाइड बाय f डैश x ऑफ 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो रही है। यहां लाइन खींच लेते हैं, लाइन पूरी क्यों नहीं आई, फिर से खींचेंगे। ठीक है, फिर से टेढ़ी आ गई, अब इसके बाद शेप का इस्तेमाल करेंगे और फिर से इसको खींचेंगे। अब टेढ़ी आके दिखाओ। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब यहां पर f ऑफ x2 निकालेंगे, f डैश x2 निकालेंगे। चलिए f ऑफ x2 यहां पर निकालते हैं, f ऑफ x2 निकालते हैं। f ऑफ x2 क्या हो जाएगा भैया, f ऑफ x2 हो जाएगा मेरा x2 टू द पावर 4, x2 टू द पावर 4, x2 माइनस 13। ठीक है, चलिए x2 की वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 2.019 to the power 4, 2.019 minus 13. I am the greatest mathematician of all time. चलिए 2.019 to the power 4। ठीक है, चलिए 16 16.616, ठीक है, माइनस 2.019 माइनस 13। ठीक है, चलिए यहां पर अब इसमें 16.6 16.616 माइनस
2.019 माइनस 30, ये हो गया आपका 1.597। क्या हो गया भैया? दिस इज नथिंग बट 1.597। तो ये हो गया आपका fx2 की वैल्यू। क्या हो गई भैया? दिस इज योर fx2। चलिए अब हमें क्या निकालना है? f डैश x2 निकालना है। तो अब यहाँ पे निकालेंगे f डैश x2। f डैश x2 क्या हो जाएगा? 4x2 क्यूब माइनस 1। ठीक है, चलिए यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट करिए 4, 2.019 का होल क्यूब माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गई भैया 2.019 टू द पावर 3। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 8.230 माइनस 1। ठीक है, चलिए यहां पर ये जो आंसर आया, इस आंसर में सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है, और माइनस 1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 31.920। ये हो गया आपके f डैश x2 की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है? 2.019 माइनस fx2 की वैल्यू क्या है? 1.597 डिवाइडेड बाय 31920। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा भैया 1.597 डिवाइडेड बाय 31.920। ठीक है, चलिए इसको 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 सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2.019 माइनस 0.050। अब 2.019 माइनस 0.050, ये हो जाएगा आपका 1.969। आ गया ना रेंज में? हाँ, बोले थे ना इसको रेंज में आ जाएगा। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई? x3 की वैल्यू आ गई भैया आपके 1.969। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अभी रिपीट होना शुरू नहीं हुई है, इसको नोट करिए, करवाते हैं रिपीट। हाँ, चलिए सबसे पहले ये सभी चीजों को हटाइए। तो यहां से इसको हमने हटा दिया, यहां से इसको हमने हटा दिया, और यहां से इन सभी चीजों को यहां से हमने इसको हटा दिया। ठीक है, चलिए अब ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 4 के अंदर अब हमें क्या निकालना है? x4 निकालना है। तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 3। तो यहां पर x ऑफ 4 इज इक्वल टू x ऑफ 3 माइनस f ऑफ x ऑफ 3 डिवाइडेड बाय f डैश x ऑफ 3। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए x3 की वैल्यू यहां पुट करेंगे। अब पहले इन सभी चीजों को निकाल लेते हैं। तो यहां पर f ऑफ x3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x3 टू द पावर 4 x3 माइनस 13। ये हो जाएगा आपका 1.969 टू द पावर 4 माइनस 1.969 माइनस 13। ये हो जाएगा क्या भैया? ये हो जाएगा आपका 1.969 टू द पावर 4। ये हो जाएगा आपका 15.030 माइनस 1.969 माइनस 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1.969 माइनस 13। ये हो जाएगा आपका क्या? 0.061। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं ना। 15.030 दोबारा चेक कर लेना, लेकिन 1.969, ठीक है, माइनस ऑफ 13, ठीक है, 0.061। तो ये हो गया आपका x ऑफ 3। ठीक है, रीचेक करके चलेंगे लेकिन गलती नहीं करेंगे। हाँ, f डैश x3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, अरे एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 4x3 टू द पावर 3, है ना, माइनस 1। चलिए 4 ऑफ 1.969 टू द पावर 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 1.969 टू द पावर 3। ये कितना हो गया? ये हो गया 4 इंटू 7.633 माइनस 1। कितना आएगा? ये आएगा भैया, ये आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, माइनस 1। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 29.534। ठीक है, ये हो गया f डैश x3। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। f x3 f डैश x3 दोनों यहां पे पुट करो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.969 माइनस f x3 क्या है? 0.061 डिवाइडेड बाय 29.534। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 0.061 डिवाइडेड बाय 29.534। कितना हो जाएगा? एक सेकेंड 1.969 माइनस ऑफ 2.065 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3। अब यहां पर 10 टू द पावर माइनस 3 आ रहा है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.969 माइनस 0.00
2। अब इसको 0.002 भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको लिख रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1.969, अच्छा ओके यहाँ पे माइनस करना है, तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज 1.967, तो ये हो जाएगा x4 की वैल्यू। तो बेसिकली आपके x4 की वैल्यू क्या आ गई, x4 इज इक्वल टू 1.967। अब यहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो ऑलरेडी जो है चीजें सही हो गई हैं। एक आइट्रेशन और x5 निकालेंगे और आपका वो सेम 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज नाउ योर होमवर्क, इसको आप खुद से करोगे, है ना। हाँ भैया फाकी मार के चले गए, हाँ यार फाकी मार के चले गए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमको दिख नहीं रहा। हाँ कॉन्सेप्ट समझा दिए ना, प्रोसेस समझा दिए हैं, फॉर्मूला बता दिए हैं, तुम करते रहो अपने हिसाब से। चलिए इसको नोट करिए। चलिए भैया, आशा करता हूं आपको आज की ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। यार देखो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अब जो वेरिएशंस हैं, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, आपका एक्सपोनेंशियल आ जाता है, उन सब पे बात करते हैं। जहां पर अंडर रूट, स्क्वायर रूट वगैरह ये सब आ जाता है, उन पे बात करते हैं। ये सब तो आप कर लोगे अब, ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं, या फिर आप advara.in पर जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के अंदर अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स वहां मिल जाएंगे वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।